हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत धारा में आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के संयोजन का। अगर दोनों एक साथ संयोजन अगर आपको दिया हुआ है तो उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है कि समांतर क्रम संयोजन होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल लेके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों एक साथ दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों एक साथ दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक डायग्राम इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 और ये आपका R4 और यहां पर एक आपका प्रतिरोध R5 दिया हुआ है और ये सारे प्रतिरोध आपके एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और इस बैटरी को हम ये मान के चल रहे हैं कि V इक्वल टू सपोज करिए कि 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। R1 जो दिया हुआ है वह 1 ओम दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है और ये भी आपका दिया हुआ है 2 ओम और ये भी दिया हुआ है आपका 2 ओम और ये दिया हुआ है आपका 2 ओम। ये इस तरह का हमने एक परिपथ बनाने की कोशिश की जिसमें आप देख पा रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5 दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे एक धारा प्रवाहित होगी I। तो हमें इसमें करना क्या है, एक तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले पार्ट में तुल्य प्रतिरोध इसका अगर R मान लें हम तो R निकालना है और दूसरा इसमें बहने वाली धारा I का मान हमें निकालना है। ये दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। सबसे सिंपल चीज ये है कि कभी भी इस तरह का आपको परिपथ सॉल्व करने के लिए मिले तो आपको वहां सबसे पहले सॉल्व करना है जहां पे सबसे ज्यादा आपके प्रतिरोध लगे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं R2, R3, R4 सबसे ज्यादा एक जगह प्रतिरोध लगे हैं। तो यहां अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले चीज आप ये देखें कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर किसी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से है तो ये जुड़े होते हैं आपके समांतर क्रम में। तो यहां आप देख रहे हैं चूंकि R2, R3 तथा R4 जो है ये समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध हम R डैश मान लें तो 1 अपान R डैश इक्वल टू 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको R2 की भी दी हुई है, R3 की भी दी हुई है और R4 की दी हुई है। ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर का ऐसे ही आप ऐड कर लेंगे। कितना हो गया 3 अपान 2। ये जो वैल्यू आई आपकी 1 अपान R डैश की निकल गई। R डैश अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान 3 ओम। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, इस पूरे परिपथ में आप इस प्रतिरोध को हटा के R डैश इक्वल टू आप क्या लगा सकते हैं 2 अपान 3 ओम। ठीक है, 2 अपान 3 ओम इसकी जगह पे आ गया। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि R1, R डैश और R5 ये तीनों प्रतिरोध आपके क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। वोल्टेज आपको हमने 12 वोल्ट दिया हुआ था तो यहां पे आप लिखेंगे R1, R डैश तथा R5 श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है R1 प्लस R डैश प्लस R5। R1 आपके पास 1 ओम था, ये आपने निकाल लिया है 2 अपान 3 और ये आपके पास था 2। सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 6 हो जाएगा। तो 3 2 5 और 6 11/3। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वह आ गया 11 अपान 3। तो पहले पार्ट का आंसर आपको मिल गया कि अगर आपको पूरे परिपथ का अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना था तो R इक्वल टू 11 अपान 3 ओम आ गया। अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरे पार्ट में आपको परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालनी है। तो दूसरा पार्ट अगर हम करें तो आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम में हमने पढ़ा है कि V अपान I जो होता है यह आपका बराबर होता है R के।
ठीक है, हमें धारा चाहिए तो V की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई थी और I आपने निकालना है और R आपके पास कितना है 11/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 11I, या आपका हो जाएगा I इक्वल टू 12×36/11। तो इस परिपथ में जो बहने वाली धारा हो गई वह हो जाएगी आपकी कितनी 36/11 एम्पियर। तो दूसरे पार्ट का जो आंसर आपको निकालना था वो इस तरीके से निकल के आएगा। तो अगर इस तरह का आपको कहीं भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से प्रतिरोध आपके क्या है श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में अगर है तो आपको श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाना है और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाना। अगर एक और दूसरा न्यूमेरिकल इसमें हम देखने की कोशिश करें कि कैसे उसमें हम बहने वाली धारा कैलकुलेट करें या वोल्टेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन इसमें हमारे पास, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ऐसा दिया हुआ है, ये आपके पास एक डायग्राम है इस तरीके का, इसमें भी आपके प्रतिरोध दिए हुए हैं और इसमें आपको क्या करना है तुल्य प्रतिरोध निकालना हो। अगर ये आपको मान लीजिए R1 इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 20 ओम और R3 दिया हुआ है 30 ओम, और इस पूरे परिपथ को एक बैटरी से जोड़ा गया है और इस बैटरी की जो वोल्टता है वो अगर 40 वोल्ट है तो इसमें हमें निकालना क्या है I का मान निकालना है। पहला चीज तो धारा निकालिए और दूसरा तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ये दो चीजें आपको इससे कैलकुलेट करनी है। अगर ये दोनों चीज आप निकाल लेते हैं तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि कभी भी इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप क्या करें, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि ये प्रतिरोध जितने भी हैं, यहाँ तो 3 ही है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में हो रहे हैं या समांतर क्रम में हो रहे हैं। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा बिंदु A से और दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि R1, R2 तथा R3 ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब है तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सिंपल फार्मूला होता है। इसके लिए अब आपके पास R1 R2 की वैल्यू है, R1 10 ओम है, R2 20 ओम है और R3 30 ओम है। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लें तो 60 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 3 9 और 2 11/60 और ये किसकी वैल्यू हो गई 1/R की। तो R आप निकालेंगे तो हो जाएगा 60/11 ओम। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस परिपथ के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और जो कितना निकल के आ रहा है R इक्वल टू 60/11 निकल के आ रहा है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट इसका है जिसमें हमें वैद्युत धारा निकालना है। तो वैद्युत धारा निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है। तो ओम के नियम से क्या जानते हैं आप, अगर हम ओम का नियम अप्लाई कर दें तो यहां से हमारा वैद्युत धारा आसानी से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ओम के नियम से V/I इक्वल टू R, V आपको 40 वोल्ट दिया हुआ था, I निकालना है, R आपने 60/11 निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 11 बराबर 60I। तो I इक्वल टू हो जाएगा 11 में 40 का गुणा करेंगे 440/60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 44/60। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये 22/3 हो जाएगा। तो 22/3 हो गया ये, यानी यहां से आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 22/3 एम्पियर। इसको भाग देके आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें या अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो बहने वाली आपकी धारा यहां से क्या होगी
निकल के चली आएगी। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में अक्सर हर साल पूछा जाता है कि अगर आपका प्रतिरोध दिया हुआ है तो इसमें आप धारा कैलकुलेट करें, और दूसरी चीज इसका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह यह है कि हमें यह देखना है कि प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम संयोजन में है और समांतर क्रम में संयोजन में। अगर ये चीज आप पहचान पा रहे हैं तो जहां श्रेणी क्रम होगा वहां श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाइए, और समांतर क्रम होगा वहां पे समांतर क्रम का फार्मूला लगाइए, और फिर दोनों को कंपाइल कर लीजिए, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।